संपर्क करें मॉडर्न टेक्निक एंटरप्राइजेस 87 थर्ड फ्लोर नवयुग मार्केट। भाई साहब, आप सभी को मालूम है कि हम वाल्मीकि समाज के लोग संपूर्ण पूरे उत्तर प्रदेश में निरंतर इस सरकार से ज्ञापन धरना प्रदर्शन कर उनको मांग पत्र देते आ रहे हैं कि अभी आपने देखा होगा कि बुलगड़ी हाथरस की बेटी मनीषा की हत्या हुई। इस सरकार ने उन अपराधियों को निरंतर बचाने का प्रयास करते हुए रात में उसको जिंदा जलाने का काम किया। इसके बाद दूसरी घटना आपने देखी है, आगरा के अंदर आगरा जनपद में थाना जगदीशपुरा की पुलिस सफाई कर्मचारी समाज के भाई अरुण वाल्मीकि को पकड़ के लाती है। पूछताछ के बहाने उसको फर्जी मुकदमे में दबाव डाला जाता कबूल कराने के लिए। इसके बाद उसको इतना बेरहमी से मारा पीटा जाता है, थाने में उसकी हत्या की जाती है। और हम सब ने पूरे प्रदेश के वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक मांग करी सरकार से कि आप जिन्होंने भी इस हत्या को निर्मम हत्या की है उनको खिलाफ मुकदमा पंजीकरण उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। लेकिन वो हमारी बातों को नहीं सुना गया और हमने उस प्रदेश सरकार से दूसरी मांग करी कि इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। दूसरी ओर मनीष गुप्ता मारा जाता पुलिस अभिरक्षा के अंदर, उसकी सीबीआई जांच की जाती है। सारे प्रदेश के मंत्री परिषद से लेकर जैसे संतरी तक सब उसके दरवाजे पर सत्वाना देने आते हैं। हमारा वाल्मीकि समाज का आदमी मारा जाता है, उसकी उपेक्षा करते हुए हम सब की पूरे संपूर्ण वाल्मीकि समाज की उपेक्षा करते हुए उसकी सीबीआई जांच नहीं की गई। इसलिए इसके बाद सफाई कर्मचारी की बात करिए, प्रदेश के अंदर जिस तरह से हमारा सैनिक फौज का सिपाही देश की रक्षा करता है, उसी प्रकार हमारे सफाई कर्मचारी भाई भी संपूर्ण मानव जीवन की रक्षा करते हुए कोरोना से गंभीर बीमारी में भी उन्होंने छुट्टी नहीं करी और उन्होंने निरंतर काम जारी करते हुए मानव समाज की रक्षा करी। हम इस प्रदेश सरकार से इतना ही तो मांग रहे हैं कि जो उचित वेतन हो इसमें से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। जो नियमित लोग उनको कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। मैं इस आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये सरकार के लोग बड़े बड़े नेता लोग ये कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ मुख्यधारा में लाओ। हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि कोई एक रास्ता बता दो कि हम 7,000 8,000 के अंदर कैसे बच्चों को पढ़ा लिखा के समाज की मुख्यधारा में ला सकते हैं। हमारी बातों को इस सरकार ने नहीं माना, इसलिए हम इस सरकार के जन विश्वास यात्रा का विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। साथियों, जनपद गाजियाबाद महर्षि वाल्मीकि प्रतिमा जीटी रोड। जब हाँ एक दिन के लिए क्या रहेगा आपका? ये धरना प्रदर्शन की तो कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि सभी वाल्मीकि जो प्रमुख संस्थाएं थी उनके तत्वावधान में एक मीटिंग रखी गई थी कि हम एक स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे जो समस्त हमारे 5 विधानसभा 18 जनपदों में निकलेगी, जिसकी सूचना हमने शासन प्रशासन को पूर्व दे दी गई थी। लेकिन किन्हीं कारणों से और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री का दौरा जो लगाया गया है उसके फलस्वरूप हमारी स्वाभिमान यात्रा को निकालने के लिए हमें परमिशन नहीं दी गई, हमें रोका गया। तो अब हमारे पास क्या विकल्प बचता है कि हम अपनी बात, हमारे समाज का उत्पीड़न, जो हमारे कर्मचारियों का उत्पीड़न है, बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, हम अपनी बात किसको रखें। इसलिए हमने ये चयन किया है कि हम यहाँ बैठकर इस जन विश्वास यात्रा का विरोध करेंगे और अपनी बातों को शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे। इतने सारे मुद्दे हमारे समाज के बीच हुए हैं कि जिनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो किताब भर जाएगी। वाल्मीकि समाज हमेशा एक रक्षित समाज रहा है, संवेदनशील समाज रहा है, संविधान को मानने वाला समाज रहा है। लेकिन जितना हमने संविधान को माना है और संविधान के प्रति अपनी संवेदना रखी है और अपना उन्हीं दायित्वों को हमने काम भी किया है शांतिपूर्ण तरीके से, लेकिन उससे ज़्यादा अत्याचार अब हमारे पास हो रहा है, हमारे समाज के साथ हो रहा है। इसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि सरकार
इन अत्याचारों को बंद करें और समाज को उचित मान सम्मान दिलाया जाए। सफाई कर्मचारियों का जो मसला है वो सबसे भीषण मसला है। हमारे 85% समाज नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में है। आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो उसके बाद क्या करेंगे आप? प्रदेश में अभी सरकार का विरोध किया जाएगा। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन को और वर्तमान सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि जितना जघन्य अपराध इस सरकार में वाल्मीकि समाज के ऊपर हुए हैं, इससे पहले सरकार और भी रही, लेकिन उन सरकारों में ऐसी घटनाएं नहीं हुई, जो कि ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। और आप देखते भी हैं, मैं यहाँ के शासन प्रशासन से भी ये समय समय पर अवगत कराता रहता हूँ, क्योंकि अगर इस अपराधों को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो ये पूरा वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में स्वाभिमान यात्रा निकालेगा। उस यात्रा के माध्यम से एक संदेश देगा सरकार को कि इन अपराधों को जल्द से जल्द इन पे अंकुश लगाया जाए। अगर इन पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये वाल्मीकि समाज सड़क पे उतरेगा और बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। ये मैं फिर बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वर्तमान में 25 तारीख में आज हमारी स्वाभिमान यात्रा निकाली जानी चाहिए, लेकिन किसी दबाव के कारण इस यात्रा को नहीं निकालने दिया गया। और इस मुद्दे को लेकर के चूँकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराना चाहते हैं कि हम बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत तंग आ चुके हैं, और इतने तंग आ चुके हैं कि हम लोग या तो कुछ कर जाएंगे या कुछ कर देंगे, या तो सरकार हमारे लिए कुछ, हमारे बारे में कुछ सोच ले, वरना बहुत बड़ा आंदोलन इस देश में होने जा रहा है। धन्यवाद। आज गाजियाबाद में मुख्यमंत्री जा रहे हैं, क्या उनसे मिलने का प्रयास करेंगे? पूरा मिलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि योगी जी वाल्मीकि समाज से मिलेंगे। वाल्मीकि समाज कई बार मिलने की कोशिश करता है, कई बार योगी जी इस गाजियाबाद में आए, हमने मिलने का प्रयास किया, लेकिन हमें दूर से दूर टाल दिया जाता है। शासन प्रशासन हमें रोकने का काम करता है, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे कि आज योगी जी को हम अपनी बात बता सकें।